बहुत वक्त पहले की बात है। लाली नाम की एक लड़की अपनी अम्मी और अब्बू के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। लाली एक जिद्दी लड़की थी। वो हर वक्त अपने अम्मी अब्बू से अच्छे मोबाइल फोन की जिद करती थी। जब भी लाली की जिद पूरी ना होती तो वो नाराज होकर घर से बाहर चली जाती। एक दिन लाली अपनी अम्मी को बोलती है, अम्मी मुझे आईफोन चाहिए। बेटी मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे आईफोन चाहिए। एक दफा मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं लेकर दे सकती। अच्छा तो फिर ठीक है। ऐसा बोलकर लाली घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर आकर लाली सोचती है, आज मैं ऐसी जगह पर जाऊंगी जहाँ कोई भी मुझे आसानी से ढूंढ ना सके। ऐसे चलते चलते लाली एक जंगल में आ जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। हाँ, अब यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। कुछ ही देर में बहुत तेज हवा चलने लगती है और साथ ही बारिश होने लगती है। लाली परेशान होकर उठकर चलने लग जाती है और पास ही उसे एक पुराना सा घर नजर आता है और वो उस घर के अंदर चली जाती है। उस घर में कोई नहीं होता। खुद से बातें करने लग गई। अम्मी अब्बू को तो पता नहीं मेरी बातें क्यों एक दफा में समझ नहीं आती। अब ढूंढने पर भी मैं उनको नहीं मिलूंगी। अब उन्हें समझ में आएगा। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम? मेरे ही घर में आकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं एक चुड़ैल हूँ और इसी घर में रहती हूँ। लाली चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। तुम अपने अम्मी अब्बू को सताने के लिए यहाँ आई हो ना? लगता है तुम्हें अपने अम्मी अब्बू से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। क्या मतलब? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल ने अपने जादू से लाली को एक पौधे जैसे फूल में बदल दिया। अब तुम दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही अपने असली रूप में आ सकती हो। अब तुम हमेशा एक पौधा ही बनकर रह जाओगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे अपने अम्मी अब्बू के पास जाना है। मुझे जाने दो। अब तुम हमेशा उनसे दूर इस पौधे में ही रहोगी। और वैसे भी तुम्हें तो अपने अम्मी अब्बू अच्छे लगते ही नहीं। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन भी लाली के बारे में पता ना चलने पर उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। लाली भी सुबह होते ही अपने असली रूप में आ गई और अपने घर की तरफ चलने लग गई। घर पहुँचते ही लाली ने अपनी अम्मी को सारी बात बता दी। माँ को लाली की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन 1 घंटा गुजरने के बाद लाली फिर से फूल बनकर जंगल में उसी चुड़ैल के घर में पहुँच गई। लाली के अम्मी और अब्बू लाली के पीछे वहाँ जंगल में पहुँच गए और लाली को आवाजें लगाने लगे। लाली, लाली बेटा तुम कहाँ हो? लाली ने अपने अम्मी अब्बू की आवाज सुन तो ली और वो भी उन्हें आवाजें देने लगी, मगर लाली की आवाज उसके अम्मी अब्बू तक ना पहुंच सकी। तभी वहाँ लाली के अम्मी अब्बू के सामने वही चुड़ैल आ गई। वो लोग चुड़ैल को देखकर बहुत डर गए। तुम लोग अपनी बेटी की तलाश में आए हो, जिसे आपसे नहीं अपने मोबाइल फोन से प्यार है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेहरबानी करके मेरी बेटी को छोड़ दें। चुड़ैल लाली की माँ की बात को मानते हुए लाली को वापस ले आती है। अम्मी अब्बू, आप मेरे लिए इस खौफनाक जंगल में आए। आपको हमेशा मुझसे बहुत प्यार था। बस एक मैं ही थी जो हमेशा आपको तंग करती थी। आज के बाद मैं कभी भी अच्छे मोबाइल की जिद नहीं करूंगी। देखा, मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं भी यही चाहती थी। क्या मतलब? मेरा बेटा भी हमेशा अच्छे से अच्छे मोबाइल फोन की जिद करता था, जो मैं उसको लेकर नहीं दे सकती थी। इसी जिद में उसने अपनी जान दे दी।
उसके इसी दुख की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई। जब मैंने लाली को देखा तो सोचा कि क्यों ना मैं इसे अभी सबक सिखा दूं। अब जब इसे समझ आ ही गई है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। फिर लाली ने भी अपने माँ बाप से वादा किया कि वो आज के बाद कभी भी मोबाइल फोन या किसी भी और चीज की जिद नहीं करेगी। उसके बाद वो सब लोग मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।